हरिओम। हरिओम बेटा, देखिए आपका प्रश्न है रिश्ता क्यों टूटते हैं, रिश्ता कैसे संभालें, रिश्ता क्यों टूटते हैं, रिश्ता कैसे संभालें। ये जब रिश्ता कैसे टूटते हैं ना, रिश्ता जब अहंकार टकराता है, निवा भाव नहीं होता है। क्योंकि नारी महाशक्ति है और महाशक्ति ही जो है संसार को धारण कर रखा है। संसार का चालन वही कर रही है, महाशक्ति है। और महाशक्ति को बताया है नारी ही महाशक्ति हो, और नारी को कहते हैं अपने मन पर काबू, पूरा नियंत्रण रखना पड़ता है और चतुराई भी रखनी पड़ती है उसको। बाहर की दुनिया की भी पूरी जानकारी उसको, होशियारी भी होनी चाहिए, भेड़ नहीं बनना चाहिए। ये नारी ही एक ऐसी है जो रिश्ते को संभाल सकती है, नहीं टूटने दे सकती है, क्योंकि उसको बहुत धैर्य होना चाहिए। सेवा सबकी करना चाहिए, करती है वो, लेकिन धैर्यवान होना चाहिए। जहाँ धैर्य नहीं होता, धीरज नहीं होता है, वहीं रिश्ते टूटते हैं। क्या सीता का रिश्ता टूटा? कितना उसको कितना कष्ट मिला, कितना उसको अग्नि में कहा तुम समर्पित हो जाओ, कितनी लीला करनी पड़ी। भले से ही राम ने उसका रिश्ता नहीं तोड़ा है। अभी इस गलत अर्थ मत लगा लेना कि उसको सीता को वन में छोड़ आए। ये राजा की जो है, राजा प्राय बस होता है, और परबस होकर के राजा ने सीता को जो है, राम राजा थे, सीता को जंगल में छुड़वाया। खुद नहीं गए, लक्ष्मण से कहा, क्योंकि कठिन काम सब सारा लक्ष्मण से करवाया है राम ने। भाई क्या ऐसा आज हो सकता है कठिन काम करने को तैयार हो जाए? हैं, नहीं होगा ऐसा भाई। लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई काम किया है, से कठिन काम किया। लेकिन रिश्ता ना राम ने तोड़ा, ना ही जो है सीता ने तोड़ा। और कठिनाई कितनी पड़ी। एक गर्भवती स्त्री जो है जंगल में रहे और कुछ खाने पीने को तंगई में रहे। राजमहल में के रहने वाली वो तंगई में चली जाए तुरंत ही, तो उसको जो है रिश्ता लेकिन नहीं टूटा। ना राम ने रिश्ता तोड़ा, ना सीता ने तोड़ा। कितनी एक मशहूर आदर्श नारी अपने भारत में हुई है। कौन सी? अनसुईया। उसकी सहेली नर्मदा थी, उसका पति कोढ़ी था, और कोढ़ी होने पर भी अपनी पीठ पर लाद करके जहाँ वो कहता था ले जाती थी। इतना वो जो है, जो कि दुर्विचारक था, उसने एक बेसिया को देख करके और उसकी नीयत बिगड़ गई और अपनी पत्नी नर्मदा से कहा कि हमको कोठे पर उस नर्तकी से मिलाओ, इस बेसिया से। तो पीठ पर लाद के लेके गई। आज होता तो कहते हम डाइवोर्स चाहते हैं, हम रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। लेकिन एक नारी वो थी, अपनी वो कोढ़ी था, चल नहीं सकता था, अपनी पीठ पर लाद के लेकर के गई। एक नारी वो भी तो थी। और जो है उसके, और कोई कहता है कि कोढ़ी कब मरे कब पीछा छोड़े, लेकिन उस वक़्त जो है वो ये नहीं सोची। रात में लेकर के गई, दुनिया कोई देखे ना, नहीं लाज लगेगी हमको, इसका पति कितना व्यभिचारी है। रात में लेके गई और रात में लेकर अपना दूर बैठी रही, लेके वापस आ रही थी, और लेकिन रात में अंधेरे में दिखा नहीं। उसको पीठ में लगी, लाद के लेके आ रही थी, और उसका पैर लगा, संत का कमंडल उलट गया। उसने श्राप दिया। अब वो तो अंधेरे में आ रही थी और पैर लगा, कमंडल उलट गया। श्राप दिया, कहा जिस पति के तुम उस अहंकार में फूली है, प्रातः होते ही तेरा पति मर जाएगा। लेकिन वो देखिए पतिव्रता स्त्री, कहा हम सूर्य को उदय नहीं होने देंगे,
रिश्ता नहीं तोड़ा, कहा मर जाता तो ठीक था, कोढ़ी के साथ मेरी ज़िंदगी क्या सही, लेकिन नहीं कहा ना नर्मदा ने। नर्मदा जो है अपने पति के लिए सूर्य को कहा मैं उदय नहीं होने दूंगा, सूर्य की मजाल क्या जो उदय हो जाए। वही नारी के आगे सारे देवता झुकते हैं, स्तुति करने आते हैं। जब उसका स्तुति करते हैं वही और यम लेने के लिए आते हैं, वो कहती है हम पीछे पीछे चल देती है। समझे? एक ऐसी भी तो नारी थी कि यमराज के से अपने पति को छुड़ा करके लेकर के आई। एक वो भी तो नारी थी, रिश्ता नहीं तोड़ा। एक वो भी तो नारी थी जो अग्नि कुंड से निकली थी, द्रौपदी। कितना अपमान हुआ और कितना उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जुआ में उसको हार गए। कोई अधिकार नहीं था कि स्त्री को हार जाते, कोई जोर नहीं था उसके ऊपर, लेकिन हारने पर भी उसने रिश्ता नहीं तोड़ा, रिश्ता बना रखा उसने। ये रिश्ता अगर बनाना चाहे, स्त्री के ऊपर डिपेंड था, चाहे सीता हो और चाहे अनसुईया हो और चाहे जो है द्रौपदी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नर्मदा हो। हाँ, अनसुईया के पति कितने जंगल में रहते थे, कितनी पतिव्रता सती थी और अपने मन पर काबू रखा और सेवा भाव में रही, तो जो है तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु को, शंकर को बालक बना दिया, गोद में खिला लिया। ये सोच लो। इसलिए नारी को बहुत धीरज रखना चाहिए। बहुत उसके कहते हैं उसका, वो सबकी कहते हैं घर वालों की सेवा भी करती, परिवार की सेवा भी करती है और बाहर का काम भी करती है। सब काम करती है, हर एक काम बहुत ऐसे हर रोल अदा करती है। चाहे घर का काम हो सब अच्छे से निभाती है, चाहे बैंक का हो, चाहे बैंक मैनेजर का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे स्कूल की स्त्री क्यों नहीं, इतने बड़े पदवी पर हैं, प्रिंसिपल पल होती है, पर कहते हैं रोल अच्छी तरह से निभाती है। अगर आदमी घर में भी है तो उसका रिश्ता नहीं तोड़ती, क्योंकि एक में निवा भाव दोनों होना चाहिए। अगर निवा भाव नहीं होता है तभी जो है अहंकार टकराता है। एक नरम हो, एक हाथ जोर से मारो, एक हाथ ढीला कर दो तो ताली नहीं बजेगी। सोच लेना, ताली बजेगी तो दोनों हाथ खड़े रहेंगे, तो सामने खड़े हो जाएंगे तभी चटाक से होगी। ऐसे दोनों पति और पत्नी दोनों सामने खड़े हो जाते हैं तभी रिश्ता टूटता है। रिश्ता टूटने का कारण यही है। रिश्ता निभाना चाहो तो कांटे में भी निभा सकते हो, और नहीं निभाना चाहते हो हैं तो महल में भी नहीं निभाता है। सबसे बड़ी होती है शक स्त्रियों के अंदर, शक भरी होती है, लेकिन जो है वो शक चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के अंदर शक की बीमारी कोई नहीं होती है। ये सोच लो, हर एक बीमारी का इलाज है लेकिन शक का कोई इलाज नहीं है। इसलिए शक पर ही सारी नींव टिकी होती है। तो वैसे जैसे घर बनवाया जाता तो पहले नींव बनवाई जाती है। इसी तरह जब विवाह होता है तो पहली नींव है विश्वास। अगर विश्वास ही नहीं है तो कुछ नहीं है, ये रिश्ता टिक नहीं सकते। एक दूसरे पर विश्वास करना, हर बात में टोका टाकी नहीं करना चाहिए, ये सोच लेना। इतनी देर में क्यों आए, तुमने दूसरी की तरफ क्यों देखा, कोई दूसरे की प्रशंसा कर दे तो चिढ़ जाओगे। हाँ, दूसरी स्त्रियाँ तो तुमको अच्छी लगती हैं। औरत अगर किसी पुरुष को कह दे तो कहेगा हाँ पर पुरुष तो ही तुमको अच्छा लगता है। बस ये दोनों के विचार जब सही नहीं होते हैं, सज्जनता नहीं होती है, तभी तू मैना होती है। और तू मैना में बहुत सी स्त्रियों की आदत भी होती है। कोई छोटा सा भी कार्य हुआ, छोटा से टुनमुन हुई, जो मायके भाग लिया, उठाया धोती चल दिया। स्त्री के अंदर बहुत धैर्य होना चाहिए, धीरज होना चाहिए।
जब धीरज स्त्री रखती है तो पार उतर जाती है और सबको पार लगा देती है। उसको जो है चारों रूप से उसको जो है होशियार भी होना चाहिए, ज्ञान भी उसके अंदर। ज्ञानी स्त्री होती है दोनों कुल को ताड़ देता, पुरुष ज्ञानी होता है तो एक एक कुल तक का रह जाती है, और स्त्री अगर जो है ज्ञानी होती तो दोनों कुल को ताड़ देती है। आज स्त्रियां देखो जितने मायके वाले आते हैं उनको भी ब्रह्म ज्ञान सुनाती हैं, उनको भी सत्संग में लेकर के आती। हम देखती पेरियों में कहेंगे हमारी भाभी आई हमको सत्संग ले आए, मेरी ताई आई, मेरी चाची आई, सबको हम सत्संग में लेकर के ले आती हैं। भगवान से जोड़ने में उनका पूरा पूरा हाथ रहता है, समझे। इसी तरह तुम भी क्यों नहीं ऐसे बनते हो, रिश्ता क्यों तोड़ना चाहते हो। ये नाजुक रिश्ते होते हैं, तोड़ने से फिर जो है नहीं जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो गांठ पड़ जाएगी, सोच लेना। क्यों गांठ पर डालना चाहते हो उस पर। इसलिए जो है एक बार ऐसा ना करो कि खटास आए। दूध में अगर दूध में खटास डाल दी गई तो चाय नहीं बन सकती उसकी। चाय में डालोगे तुरंत फट जाएगा। जामन लगा कर रखोगे और सोचो कि हम तो भूल गए पूरा दही जमा दिया, लो थोड़ी चाय के लिए निकाल लें, तो तुरंत ही दूध फट जाएगा। ऐसे भी दिल फट जाएगा, अगर एक बार खटास डाल दिया तो दिल फट जाएगा। इसलिए रिश्तों को कैसे निभाएं। आज के थोड़ो जन्म जन्मांत के जुड़े पड़े हैं, उसके साथ हिसाब किताब है, कर्म है, और कर्म जुड़ा है तभी वहाँ जा कर के ही संयोग मिलता है, और संयोग मिलता है तभी ये परमात्मा पहले से तुम्हारा जोड़ा बना देता है। आज से थोड़ी है, पहले से बना पड़ा है। इसको तोड़ने मरोड़ने की जो है कोशिश मत करो। जैसा भगवान ने दे दिया है उसी में राजी रहो। सच्ची स्त्री वही, आदर्श स्त्री वही होती है जो रजा में राजी रहती है, और धैर्यवान स्त्री के ही निशानी होती है। और वो यही गुरु भी हमारे कहते हैं कि कहते हैं नारी जो होती है वो देवी माता होती है, वो देवी माता का स्वरूप होती है, ये जान लेना स्त्री। और जो है पुरुष पुरुषोत्तम होता है। तो वही जब इंसान जाग जाता है तब वो कहते हैं शक्तिशाली हो जाता है अपने को। तो इसलिए सेवा करो, तुम शक्तिशाली बनो, अपने को शक्तिशाली महसूस करो ना। शक्तिशाली महसूस नहीं करते हो, इसीलिए जो है तुम्हारे अंदर तुम धैर्य खो बैठते हो। हम जा करके पराधीन होते हो, जा करके अगर मायके जाओगे वहाँ पर हम आप बताएं, एक स्त्री जो है सत्संग में आती थी, वो दिन भर वो पड़ गई ऐसे बवालियों के चक्कर में। बहुत सी स्त्रियां भी होती है ना, स्त्री की दुश्मन होती है। जैसे तुम्हारे पास में सत्संग है 1 घंटा का, हम तो हमारे पास तो 1 मिनट कोई रुकता था हम तो भगा देते, जाओ अपने अपने घर को जाओ, यहाँ रुक के क्या करते, जाओ तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। हम लोग रुकना चाहते थे गुरु के पास में, गुरु भगा देते थे, चलो अपने अपने घर को, हटो उठो चलो। अब वो आए सुबह से आ जाए शाम तक रहे, उसके कपड़ा धोए, उसको बनाए खिलाए, सारा दिन तेल मालिश करे। अरे तुम्हारे हाथ पैर कट गए हैं, क्यों दूसरे से सेवा लेती हो। हाथ पैर में दर्द हो रहा है, पैसा फेंको, मालिश वाली को बुला लो ना। क्यों, दूसरे का बच्चा है, उसके घर है, तुम डांट के नहीं सकती हो। तुम खुद चाहती हो कि रोज़ चलिए, ये कहेंगे देखो हमको बहुत चाहती है ना, ऐसी चाहना। हमारे पास कोई आता है हम भगाते हैं, कहते जाओ अपने अपने घर का जाओ, भगाते रहते हैं, यहाँ मत कोई रुको। क्या करेगा, अपना अपना घर देखो, जा करके अपने घर का काम देखो, अपने पति बच्चों से इतना स्नेह करो, जा करके किसी देह से क्यों मिल करके इतनी देर बैठो। अब वो मना करे, पति माने ना, अब पति माने ना, पत्नी ना माने, उसके वहाँ जाए। अब वो भी ऐसी शिक्षा दे, कहे कि अरे जो शक्तिशाली स्त्रियां होती हैं उनको कोई रोक नहीं सकता, आज तुम जो है अबला नहीं हो, ऐसी तुम्हारे अंदर शक्ति है, बल आत्म ज्ञान है, ऐसा उल्टा ज्ञान दे। एक दिन ऐसा हुआ, लड़ाई हुई, पुलिस आया, थाना आया, अपनी आँख की देखी बात बता रहे हैं। फिर जो है पुलिस थानों ने उसे, पुलिस वालों ने पूछा तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो कहीं इस पति के साथ नहीं जाएंगे हम। देख लो कितनी खटास, कैसे रिश्ता ऐसे टूट जाते हैं। फिर कहा, पुलिस वाले ने पूछा तुम कहाँ जाओगे, ने कहा मायके जाएंगे। मायके गई और मायके में 2 भाभियाँ थी,
जो भाभीयों ने जो इनको ताड़ना दी और जिसके कारण भाग के मैके गई थी, कहा इनको नहीं छोड़ेंगे दुनिया छोड़ दें, उसने एक फ़ोन तक नहीं किया जो इनको बहका रखे थे। मैं भौजाइयों ने ऐसा ताड़ना इनको दिया, ऐसी गंदी गंदी बात करके कि हमारी छाती का पीपल बनने यहाँ आई है। अच्छा खासा बैंक मैनेजर आदमी, अब सोच लो कैसे रिश्ता टूट जाते हैं, हट करता है इंसान। और जब वहाँ मैके में इतना दुख पाएँ, कहाँ तुम हमारी यहाँ सौतन बनने आई हो, अपना घर छोड़ के अपने बच्चों को नहीं हुए, अपने पति के नहीं हुए, तो यहाँ किसके हो गए, यहाँ क्या करने के लिए आई, तुम्हारा मायका अब नहीं हो गया। जब दोनों भाभियाँ इसको इतना टॉर्चर करें, तब इसने पति, जब कोई नहीं पूछा, 2 साल वहाँ रही। हम अपने प्रत्यक्ष देखी हुई बात बता रहे हैं, आजमाई बात। 2 साल मायके में जो है मरती रही, और जो है फिर जब पति को जब जाना कि मेरा गुजारा नहीं कहीं पर, तब पति से कहा कि हमको ले जाओ, हम आना चाहते हैं। अब है प्रेम से देखो अपने घर गृहस्थ संभालती है। एक दिन मिली तो हमने कहा बेटा ठीक हो, कहा हाँ ठीक है दीदी, कुछ बोली नहीं क्योंकि जानती है हमारी हिस्ट्री सब जानती है। तो इस तरह तुम रिश्ते क्यों तोड़ना चाहते हो? रिश्ते को संभालो, बांधो, थोड़ा झुको, अहंकार गिराओ, थोड़ा सा अहंकार नहीं झुकता तभी तो ये ऐसा होता है। ईगो हटाओ ना, थोड़ा नीवा भाव आ जाओ, बर्दाश्त करने की शक्ति, तुम तो धरती हो, धरती पर सबको चलने दो। धरती कितना बर्दाश्त करती है बताओ तुम? धरती इतना बर्दाश्त करती है, इतनी सहन शक्ति उसके अंदर होती है। तुम भी सहन शक्ति पैदा करो। रिश्ता तोड़ने की बात मत करना, उधर देखना तक नहीं। ये भगवान के वहाँ से बन करके आए हैं। दोनों लोग पति पत्नी दोनों को कह रहे हैं, दोनों लोग जो है उधर की तरफ मत देखो, इधर का मन हटाओ, वो हटा लो अपने अंदर से। सही इच्छा। हाँ, हरि ओम।